8 करोड़ की रॉयल्स रॉयस दी गई है, 500 करोड़ की नेकलेस, 345 करोड़ की साड़ी गिफ्ट में दी है, 2-2 करोड़ की घड़ी एज ए रिटर्न गिफ्ट दी गई है। और इस शादी का कहा जाता है कि जो खर्चा है वो करीबन 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा था। लोग ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी के लिए जियो के रिचार्ज को बढ़ा दिया। 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, ये फालतू खर्चा उन्होंने कर दिया है, ये बहुत ज्यादा खर्चा उन्होंने कर दिया है। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 12 जुलाई 2024 के दिन भारत देश की एक सबसे बड़ी शादी होती है। और ये शादी थी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की। दोस्तों, ये शादी बहुत ही यूनिक थी। इस शादी में कुछ जबरदस्त खास बात थी, और वो खास बात ये थी कि इस शादी में देश और दुनिया के जितने भी मीडिया के लोग हैं वो इस शादी में मौजूद थे, वो इस शादी को कवर कर रहे थे। दुनिया के हर फील्ड के सक्सेसफुल लोग इस शादी में एक छत के नीचे मौजूद थे, फिर चाहे वो देश और दुनिया के पॉलिटिशियंस के लोग हों, या बिजनेसमैन लोग हों, या एक्टर लोग हों, या इन्फ्लुएंसर हों। हर फील्ड के सक्सेसफुल लोग इस शादी में मौजूद थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को कुछ लोगों का नाम आपके सामने रखना चाहूंगा। WWE दुनिया के बहुत ही नामचीन व्यक्ति मिस्टर जॉन सिना इस शादी में मौजूद थे। यूके के पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर टोनी ब्लेयर इस शादी में मौजूद थे। फीफा के प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो इस शादी में मौजूद थे। जस्टिन बेबर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बिल गेट्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, क्रिकेट की दुनिया के भगवान माने जाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी इस शादी में मौजूद थे। और लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग एक छत के नीचे मौजूद थे। ये थी खास बात अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की। दोस्तों, अगर खर्चे की बात की जाए तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। अनंत अंबानी को 8 करोड़ की रॉयल्स रॉयस दी गई है। अनंत अंबानी के हाथ में 65 करोड़ की वॉच उसे पहनाई गई है। नीता अंबानी ने अपनी बहू को 345 करोड़ की साड़ी गिफ्ट में दी है। नीता अंबानी ने खुद के लिए 500 करोड़ की नेकलेस बनवाई है। दोस्तों, ये खर्चा बहुत बड़ा है। इस शादी में जो लोग गेस्ट आए थे, एज ए गेस्ट आए थे, उन गेस्ट के लिए हॉल में कई सारे दुकानें बनाई गई थी, जिसके अंदर साड़ी की दुकानें थी, परफ्यूम की दुकानें थी, और भी कई सारे गिफ्ट्स की दुकानें थी। और गेस्ट जो है रिटर्न गिफ्ट में अपनी पसंद की चीज वहां से लेके जा सकते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट रिटर्न गिफ्ट के लिए गेस्ट के लिए किया गया था। और वो लोग जो सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनको सबको 2-2 करोड़ की घड़ी एज ए रिटर्न गिफ्ट दी गई है। दोस्तों, अगर खाने की बात करें, शादी है और खाने की बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है। खाने की बात करें तो यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए बनारस से लस्सी आई थी, बनारस का पान आया था। स्टार्टर में हम जब किसी पार्टी में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि पनीर टिक्का आ जाए, आलू टिक्की आ जाए, इस प्रकार की वैरायटियां ढूंढते हैं। लेकिन इस शादी में तो साउथ अमेरिका से एक स्टार्टर आ रहा है, जापान का एक स्टार्टर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का एक स्टार्टर आ रहा है। खाने में इतनी सारी वैरायटी थी कि इंडियन फूड था, मुगलाई फूड था, गुजराती फूड था, जापानीज फूड था, इटालियन फूड था, कई सारी वैरायटियां खाने में। डेजर्ट की अगर बात करें तो करीबन 1,000 फीट लंबा डेजर्ट का काउंटर था। और ये जो पूरे खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, वो दुनिया के 5-6 बड़े रेस्टोरेंट कैटरर्स वो इस पूरे खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सजावट की बात करें, डेकोरेशन की बात करें, तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा अरेंजमेंट गेट पर किया हुआ था। और सिक्योरिटी को पार करके जब कोई व्यक्ति अंदर जाता है, हॉल के अंदर जाता है, तो देश और दुनिया के कई सारे मीडिया चैनल्स वाले लोग वहां पर आपको कवर करने के लिए तैयार है। और उसके बाद जब आप हॉल में एंट्री करते हैं तो हॉल जो है इतना बड़ा विशाल हॉल है, उसे एक पूरे के पूरे मिनी इंडिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। आप अंदर जाते हैं तो भारत देश, पूरा भारत देश आपको जगह जगह पर महसूस होता है। कहीं आपको ऐसा लगता है ये पंजाब है, कहीं लगता है आपको ये गुजरात है, कहीं लगता है आपको ये उत्तर प्रदेश है। तो पूरा मिनी भारत देश हॉल के अंदर बना के रखा था। और एंड में जो हॉल हॉल जो है वो बहुत विशाल हॉल में जब गेस्ट पहुंचता है तो ये हॉल जो है राजाओं महाराजाओं जैसा सजाया हुआ है, जहां पर अनंत अंबानी
और राधिका मर्चेंट की शादी का प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों ये 3 दिन की शादी थी और इस शादी का कहा जाता है कि जो खर्चा है वो करीबन 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा था। कई सारे लोगों की अलग अलग मान्यता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। लोग ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी के लिए जियो के रिचार्ज को बढ़ा दिया और जियो के रिचार्ज को बढ़ाकर जो पैसा मिला, जनता के पैसे से उन्होंने अपने लड़के की शादी कराई है। और ये जो 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, ये फालतू खर्चा उन्होंने कर दिया है, ये बहुत ज्यादा खर्चा उन्होंने कर दिया है। बेहतर ये होता कि ये 5,000 करोड़ अगर वो गरीबों में बांट देते, गरीबों में बांट देते तो वो ज्यादा अच्छा होता। इतना बड़ा खर्चा करके उन्होंने अच्छा नहीं किया है, ये ठीक नहीं किया है। जनता के पैसे से उन्होंने ये पूरी शादी की है। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक आम आदमी भी जो होता है, मान लीजिए कि वो 5 लाख रुपए साल के कमाता है, तो वो भी अपने बच्चे की शादी में, अपने लड़के की शादी में करीबन इन जनरल 10 लाख रुपया खर्चा करता है। एक 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अपने लड़के की शादी में अराउंड 10 लाख रुपए तक खर्चा कर देता है। मुकेश अंबानी की जो दिन की इनकम है वो 150 करोड़ रुपए है, और अगर साल में उसको कन्वर्ट किया जाए तो करीबन 50,000 करोड़ रुपए वो साल के कमाते हैं। अब 50,000 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति को 5,000 करोड़ उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? क्या उसे 5,000 करोड़ खर्च करने के लिए जियो के प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा? वो तो पिछले कई सालों से इतने पैसे कमा रहे हैं। सो इतने 50,000 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर अपने लड़के की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करता है तो ये कम है, ये ज्यादा है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखकर हमें बताना। देखिए, मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी की जो लाइफ जर्नी है, इस लाइफ जर्नी को पढ़कर, इस लाइफ जर्नी को देखकर कई सारे लोग आज सक्सेसफुल और बड़े बिजनेसमैन बने। गुरु पिक्चर धीरू भाई अंबानी की लाइफ जर्नी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। दोस्तों मुकेश अंबानी आज 67 एज के हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो 16 से 17 घंटे हर रोज काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि अब कर रहे हैं, तो कई सालों से करते आ रहे हैं। तो ये जो कुछ भी बनाया है ये उनकी मेहनत का है। दोस्तों ये एक ऐसी फैमिली है जो कि दोस्तों ये एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने झाड़ू मारने वाले व्यक्ति के हाथ में भी मोबाइल दे दिया। आज भारत देश के जियो के आने के बाद भारत देश के कोने कोने में, छोटे से छोटे गांव में इंटरनेट आ गया। देखो ये एक ऐसी फैमिली है जो कि पैसा कमाना जानती है, लेकिन ये हमेशा से ही मैंने देखा है कि जब भी ये पैसा कमाते हैं तो विन विन सिचुएशन में पैसा कमाते हैं। मैंने आपसे बात कही है कि ये फैमिली पैसा कमाना जानती है, तो जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फैमिली जो है वो पैसा कमाना जानती है। दोस्तों टाटा ने आईपीएल में अपनी मेन स्पॉन्सरशिप के लिए 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी में ठीक इसका दुगना 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया। लेकिन मुकेश अंबानी ने इस शादी के द्वारा इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट को पाया है, जो कि टाटा के 2,500 करोड़ आईपीएल से मिली एडवर्टाइजमेंट का करीबन 1,000 गुना है, 1,000 गुना से भी ज्यादा। इतनी एडवर्टाइजमेंट मुकेश अंबानी को इस शादी से मिल गई है 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके। दोस्तों और बड़ी बात तो यह है कि मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके दुनिया के हर फील्ड के सक्सेसफुल व्यक्ति को इस शादी में इनवाइट किया, और सिर्फ 3 दिन में उन्होंने दुनिया के हर एक कैटेगरी के, हर एक फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से नेटवर्किंग कर ली, उनसे जान पहचान बनाई, उनसे अपना रिश्ता जो है और गहरा कर लिया। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो नेटवर्किंग के लिए, अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बहुत लंबा समय इन्वेस्ट करता है और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता है। लेकिन मुकेश अंबानी ने बड़ी ही समझदारी के साथ एक तीर से बहुत सारे निशाने लगा लिए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि ऐसा ही नहीं है कि ये फायदा सिर्फ मुकेश अंबानी को हुआ। मुकेश अंबानी के साथ साथ में इस शादी में आए बहुत सारे गेस्ट को हुआ, और देश को भी इसका फायदा हुआ है। देश को कैसे हुआ ये तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो गेस्ट इस शादी में आए थे उनके लिए 3 दिन का ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग इवेंट था। ये एक इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्किंग इवेंट था उनके लिए, क्योंकि बारातियों को, गेस्ट को इस प्रोग्राम में आकर
देश और दुनिया के हर फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिला, उनके साथ जान पहचान बनाने का मौका मिला। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस इवेंट से अपने बहुत नए रिश्ते बनाए होंगे, जो कि उनकी बिजनेस ग्रोथ के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। यहाँ पर इस शादी में जो गेस्ट आए थे उनको कैसे फायदा हुआ ये तो आपको समझ में आया, लेकिन दोस्तों देश को भी बहुत फायदा हुआ है इस प्रोग्राम के द्वारा भारत देश की छवि दुनिया के सामने बदल गई है। इस शादी में दुनिया से लोग आए थे, दुनिया से इस शादी में लोग आए थे, लेकिन दोस्तों भारतीय एक संस्कृति दुनिया के लोगों के सामने गई है। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जो विदेशी लोग होते हैं, जो फॉरेनर लोग होते हैं, वो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, वो शराब ज्यादा पीते हैं, लेकिन 3 दिन के इस प्रोग्राम में मुकेश अंबानी ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं था, इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी शराब नहीं था, और एक एक अलग तरीके से भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को भारत ग्रो कर रहा है, इस माहौल को दुनिया के सामने पहुंचाने का काम इस शादी के द्वारा हुआ है। और बहुत ही वैष्णव तरीके से ये शादी हुई है। और इसके अलावा इस शादी से पहले इस परिवार ने बहुत सारे आदिवासियों की शादी कराई और उनको बहुत सारे पैसे भी दिए। और इसके अलावा शादी से पहले कई दिनों तक इनके घर के बाहर भंडारे भी चल रहे थे। बहुत सारे लोगों को इन्होंने कई दिनों तक अपने घर के बाहर भंडारे चलाकर लोगों को खाना खिलाया। सो दोस्तों, मुझे तो मुकेश अंबानी हर तरीके से परफेक्ट इंसान लगते हैं। ये जो पूरा इवेंट हुआ, मुझे हर तरीके से ये एक बहुत ही परफेक्ट इवेंट लगता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जनता जनार्दन होती है। आपके मन में क्या है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर लिख के भेजना। दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट पर ये वीडियो जो हमने बनाया, उनकी शादी पर ये जो वीडियो हमने बनाया, अपने विचारों को आपके सामने एक अलग तरीके से रखने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और BI TV इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना। चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।